सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी प्रांगण में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 4 घटा घिरी झुमके का भावार्थ समझा था और उसके मौखिक प्रश्न उत्तर किए थे। आज की इस वीडियो में हम इसी पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाओ। इसमें जो हमें पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों के आगे 3-3 उत्तर दिए गए हैं। इसमें से जो सबसे सही उत्तर है उसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। घटा घिरी झुमके का अर्थ है। अब तीनों इसके अर्थ दिए गए हैं। जो सबसे सही अर्थ है उस पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। काली काली घटाएं आ रही, ये उत्तर सही है, लेकिन किस तरह से आ रही है? झुमके जो शब्द है उस शब्द का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए ये उत्तर जो है ये सही नहीं है। दूसरा हमारा जो उत्तर है, घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही है। अब देखिए, घटाएं जो है वो निर्जीव है, उनमें जीवन नहीं है। उनमें भाव, खुश होना, दुखी होना, इस तरह के भाव जो है वो उनमें नहीं है, तो इसलिए ये उत्तर भी हमारा जो है ये गलत है। तीसरा उत्तर है हमारा, तेज गति से घनी घटाएं इधर उधर लहराती आ रही, तो ये उत्तर हमारा सही है। इसमें वर्णन किया गया है कि घटाएं जो है वो तेज गति से, झूमना अर्थात तेज गति से इधर उधर लहराती आ रही। दूसरा प्रश्न, बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियां का अर्थ। बूंदों में खुशहालियां पल रही, अब इसका अर्थ जो है वो इसमें नहीं बताया गया। बूंदों में खुशहालियां पल रही हैं, बट किस तरह से पल रही हैं वो अर्थ जो है वो इसमें नहीं बताया गया। तो पहला जो ये उत्तर है ये गलत है। दूसरा उत्तर है बूंदे खुशहालियां लाएंगी, ये उत्तर जो है ये सही है, क्योंकि जब बूंदे धरती पर आती हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, वातावरण सुंदर हो जाता है और माहौल जो है बहुत ही खुशहाल हो जाता है। तो दूसरा उत्तर जो हमारा है, बूंदे खुशहालियां लाएंगी, ये सही उत्तर है। तीसरा उत्तर, घटा में बूंदे छिपी हैं, किस तरह से छिपी हैं? और जो हमारे प्रश्न में शब्द दिया गया है खुशहालियां, वो शब्द जो है उसका वर्णन तीसरे उत्तर में नहीं है, इसलिए हमारा जो दूसरा उत्तर है वो सही है। अब आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पीपल के पत्ते भी बजा रही तालियां का अर्थ है। पहला इसका जो उत्तर दिया गया है, पीपल के पत्ते हवा के कारण हिल मिल रहे हैं और आवाज पैदा कर रहे हैं। अब देखो, पीपल के पत्ते जी वो तालियां नहीं बजाते, वो हवा से हिलते हैं और उसी से जो ध्वनि पैदा होती है उसी को कवि ने तालियों से उसका जो वर्णन है वो किया है। दूसरा हमारा जो उत्तर है वो है, पीपल के पत्ते तालियां बजा रहे हैं। अब पीपल के पत्ते तालियां तो बजाते नहीं है, ये भी उत्तर हमारा गलत है। तीसरा उत्तर है, पीपल के पत्ते तालियां बजाकर घटा का स्वागत कर रहे हैं। तो फिर से वही उत्तर मैं अपना दोहराऊंगी कि पीपल के पत्ते हवा से हिलते मिलते हैं, आवाज पैदा करते हैं, तो उसको कवि ने तालियों से उसका जो वर्णन है वो किया है। तो इसलिए हमारा पहला प्रश्न जो है वो, पहला उत्तर जो है इस प्रश्न का वो सही है कि पीपल के पत्ते हवा के कारण हिल मिल रहे हैं और आवाज पैदा कर रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने भाषा से पहले प्रश्न की ओर। इन शब्दों के 3-3 समानार्थी शब्द को। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समानार्थी शब्द क्या होते हैं। समानार्थी शब्द जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना शब्द है, समान जमा अर्थी। किसी भी व्याकरण के विषय को समझने से पहले जब हम उसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं तो वो विषय हमें समझ आ जाता है। तो समानार्थी अर्थात समान अर्थ वाले, जिनका अर्थ समान होता है, शब्द भिन्न होते हैं लेकिन अर्थ समान होता है, उनको समानार्थी शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार समानार्थी शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिसमें पर्याय का अर्थ है एक जैसा। अब हमें कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं, पर्वत, तालाब, बिजली, घटा, पेड़। इन शब्दों के समानार्थी शब्द जो है हमें 3-3 आगे लिखने हैं। जैसे पर्वत को और किन नामों से बोला जाता है? अचल, पहाड़, गिरी। ये तीनों शब्द जो हैं ये पर्वत के समानार्थी है, जो शब्द भिन्न है और अर्थ जो है वो समान है। अगला हमारा जो शब्द है वो है तालाब। अब तालाब को हम और किन किन नामों से जानते हैं? सर, सरोवर और ताल। ये तीनों जो शब्द हैं ये तालाब के पर्यायवाची हैं, समानार्थी। अगला हमारा शब्द है बिजली। बिजली को हम बिजुरी कहते हैं।
चपला कहते हैं, दामिनी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा शब्द है घटा, जिसको हम मेघ, बादल, घन कहते हैं। अगला शब्द है हमारा पेड़, जिसको हम वृक्ष, विटप और तरु कहते हैं। तो ये थे हमारे समानार्थी शब्द। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है संज्ञा शब्दों के सही भेद के सामने सही का चिन्ह लगाएं। अब सबसे पहले संज्ञा शब्द हमने अपनी पिछली वीडियो में समझे थे। नाम वाले शब्द, चाहे वो नाम किसी मनुष्य का है, जानवर का है, पक्षी का है, वृक्ष का है, स्थान का है, उन सभी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। इसमें हमारे 3 भेद हमने किए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें विशेषता हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक वृक्ष, एक फूल, एक फल की बात करते हैं, वो जो शब्द है संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जिसमें हम किसी एक व्यक्ति की ना बात करके पूरे जाति की, समूची जाति की बात करते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। और जिनमें हमारे भावों का पता चलता है, जैसे खुश होना, दुखी होना, क्रोधित होना, या हमारे जीवन की अवस्थाएं, बुढ़ापा, बचपन या किसी पदार्थ, गुण और दोष हमें पता चलता है, तो उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने हमें संज्ञा के भेद दिए गए हैं, जिनमें से हमें उस शब्द के लिए सही भेद चुनना है। तो पहला हमारा जो शब्द है वो है पीपल। पीपल जो है किसी एक पेड़ का नाम है, तो ये जो उत्तर है इसका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला हमारा शब्द है खुशहाली। अब खुशहाली ना तो किसी पशु का नाम है, ना किसी पक्षी का नाम है, ना किसी मनुष्य का नाम है, लेकिन खुशहाली एक भाव है, खुश होना, तो ये आएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। अगला हमारा जो शब्द है वो है शोर। शोर भी इसी तरह से आएगा हमारा भाववाचक संज्ञा में, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये साथ में ही ये ना किसी मनुष्य का नाम है, पशु पक्षी का, स्थान का नाम नहीं है, तो ये आएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। अगला हमारा जो शब्द है वो है हिमालय। हिमालय जो शब्द है ये एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। ये पूरे संसार के जितने पर्वत हैं उनके बारे में बात नहीं की जा रही है, किसी एक पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगला शब्द है हमारा प्यार। प्यार एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। अंतिम शब्द जो है वो है हमारा मोर। तो मोर शब्द ये एक विशेषता, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पशु, एक पक्षी, तो ये किसी एक पक्षी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो आज का हमारा जो पाठ 4 है ये पूर्ण होता है। धन्यवाद।